ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी जी, क्रिप्स मिशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे भाई। तो क्रिप्स मिशन कब आता है, आप कहोगे सर क्रिप्स मिशन आता है 1942 के अंदर। कब आता है भाई? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की इस क्लास को। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं भाई किसके बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में। यानी कि हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, संविधान सभा के बारे में। किसके बारे में हम बात कर रहे थे भाई? हम बात कर रहे थे संविधान सभा के बारे में। और हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे किसके बारे में भाई? संविधान सभा की डिमांड हमने देखी और हमने बात की कि कब संविधान सभा की मांग की गई और कब संविधान की मांग की गई। तो बात करें 1942 की, कब की हम बात करेंगे? 1942। किसकी बात करते हैं भाई? क्रिप्स मिशन की हम बात करते हैं 1942। क्रिप्स मिशन। किसकी बात करें भाई? हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। और यहाँ पे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करने वाले हैं इस प्रकार से कि कब क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आया। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, बात करें। तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा आता है कि इस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे। क्वेश्चन क्या पूछा आता है भाई? क्वेश्चन पूछा आता है कि इस टाइम पे जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, इसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, तो बताइए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे कौन हुआ करते थे। देखते हैं कितने बच्चों के आंसर सही रहेंगे। सर ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे इस टाइम पे, वो किलमेट रिचर्ड इटली थे भाई। कौन थे? किसकी हम बात करें भाई? हम बात करते हैं किलमेट रिचर्ड इटली क्या हुआ करते थे भाई? इस टाइम पे ये हुआ करते थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। क्लियर जी। अब चीज़ों को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे भाई और आगे आने वाले पहलुओं पे हम बात करेंगे। इस प्रकार से चर्चा यहाँ पे करें तो आपसे पूछा जाए क्रिप्स मिशन भारत के अंदर कब आया, तो आप कहोगे सर ये 22 मार्च 1942 को भारत के अंदर एंट्री होती है। इसकी एंट्री कब होती है भाई? इसकी एंट्री होती है 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। कब आया भाई? 22 मार्च 1942 को जो क्रिप्स मिशन है क्या करता है, ये भारत आया। कहाँ पे आया भाई? ये आया भारत के अंदर। क्लियर जी। अब अगले पहलुओं पे हम बात करेंगे। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? अध्यक्ष की हम बात करें तो सर सटी कौन थे भाई इसके अध्यक्ष? स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या हुआ करते थे भाई? इसके ये अध्यक्ष थे। सर स्टेफोर्ड के क्रिप्स इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके नेतृत्व के अंदर जो क्रिप्स मिशन है 1942 के अंदर क्या करता है जी? भारत के अंदर आ जाता है। कब आता है? 1942 के अंदर ये क्या करता है भाई? ये भारत के अंदर आ जाता है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में। ठीक है। और किसके द्वारा भेजा गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया। अब इसकी हम बात करें, इस मिशन के अनुसार जो ब्रिटिश सरकार थी वो चाहती क्या थी, क्या कार्य करवाना चाहती थी भाई? तो इस अधिनियम के द्वारा, लिख लीजिए अगला पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश सरकार एक भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार भारतीय संघ की, भारतीय संघ की
भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी। क्या चाहती थी भाई? ये एक भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी। कौन? ब्रिटिश सरकार। ठीक है भाई। और कहा कि जिसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, जिसकी स्थिति किसके समान होनी चाहिए? ब्रिटिश सम्राट के समान होनी चाहिए। क्या कहा? जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान होनी चाहिए भाई। ब्रिटिश सम्राट के समान होनी चाहिए। इसने क्या कहा भाई? जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान होनी चाहिए। ये चाहता है ये मिशन कि ये कैसा हम गठन करने का कार्य करें। अगला पॉइंट इसने क्या कहा? फिर इसने कहा कि अगला पॉइंट इन्होंने कहा दूसरे विश्व युद्ध के बाद। अगला पॉइंट इन्होंने क्या कहा? दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या रखा भाई? दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम आपके लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे भाई। हम आपके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये क्या कहता है भाई? दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम आपके लिए क्या करेंगे? एक संविधान सभा का गठन करेंगे भाई। ठीक है। ये इन्होंने कहा कि आपके लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा या हम आपके लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। सर वो संविधान सभा क्या करेगी? अगला पॉइंट देखिए। इसने कहा संविधान सभा के अंदर संविधान सभा में देसी रियासत और ब्रिटिश भारत के सदस्य शामिल होंगे। और ब्रिटिश भारत के सदस्य शामिल होंगे भाई। ब्रिटिश भारत के सदस्य शामिल होंगे। क्या कहा भाई? इन्होंने कहा संविधान सभा में देशी रियासत और ब्रिटिश भारत के क्या होंगे? सदस्य शामिल होंगे। और इसी में कहा ये संविधान सभा क्या करेगी?
यहीं पर कहा गया यही यही संविधान सभा यही संविधान सभा भारत का भारत का भारत का संविधान तैयार करेगी। क्या कहेगी भाई? यही संविधान सभा भारत का संविधान तैयार करेगी। ठीक है जी, यही संविधान सभा भारत का क्या करेगी भाई? संविधान तैयार करेगी। उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे और इसने कहा, अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगर देशी रियासतों को देशी रियासतों को अगर देशी रियासतों को संविधान पसंद नहीं आया, अगर देशी रियासतों को संविधान पसंद नहीं आया तो वे अपना संविधान अपना संविधान तैयार वे अपना संविधान अलग से तैयार कर सकते हैं। ठीक है भाई, कहा कि संविधान सभा संविधान तैयार करेगी भारतीयों का। अगर देशी रियासतों के संविधान समझ नहीं आता, पसंद नहीं आता, तो वो क्या कर सकते हैं? तो वो अपना संविधान का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो अलग से संविधान निर्माण कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, पहले ही उनको ऑफर दे दिया कि भाई देखो, तामने संविधान पसंद नहीं आया तो टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं, आप अपना क्या करना, संविधान अलग से बना लेना। अब जाहिर बात है, इतना ऑफर दे दिया तो उनको क्या है, पसंद तो आना ही नहीं है संविधान। तो इन्होंने ही क्या दिया, उनको ऑफर दिया है, टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। ठीक है भाई, अगला पॉइंट देखिए, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता भाई, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता, उस समय तक भारत की सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत की सुरक्षा की जिम्मेवारी ब्रिटिश सरकार की होगी, ब्रिटिश सरकार की
होगी भाई, ठीक है। जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता उस समय तक भारत की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होगी भाई? जिम्मेवारी ब्रिटिश सरकार की होगी। क्लियर जी? तो ये पॉइंट इसके अंदर कुछ रखे गए, ठीक है। आगे बढ़े भाई। अब देखो, यहीं पर कांग्रेस के द्वारा, यहीं पर कांग्रेस के द्वारा, यहीं पर कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की बात की गई, या फिर कह सकते हो पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, मांग की गई, लेकिन 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 क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में उपनिवेशिक स्वराज की बात की गई भाई, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में उपनिवेशिक 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 प्रस्ताव की बात कही गई। लिखो भाई, साथ के साथ नोट करते चलो डियर। यहीं पर कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में औपनिवेशिक प्रस्ताव की बात की गई। औपनिवेशिक का मतलब क्या है कि आप सरकार बना लेना, लेकिन सरकार बना के भी हवा में मत आना। वो सरकार हमारे अधीन काम करेगी, कभी सियाने बन जाओ, ठीक है। सियाना वैना कुछ नहीं बनना है आप लोगों को। वो किसके अधीन काम करेगी? वो हमारे अधीन काम करेगी, बात ध्यान में रखना है आपको। तो हम बोले जी अच्छा, फिर नहीं मानने वाले हम। ऐसे तो आप अपने फायदे के लिए सारी चीजें कर रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। विश्व युद्ध चल रहा है भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है 39 के अंदर। अब इनको पता है भाई इनकी जरूरत पड़ेगी, तो इनको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो लॉलीपॉप देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो भाई, इसके अंदर वादे तो कर दिए गए, क्या कर दिए गए? इसके अंदर वादे तो कर दिए गए, लेकिन एक चीज का यहां पे बड़ा फंडा अटका, और वो चीज क्या थी? वो चीज ये थी कि सिर्फ वादे ही वादे हुए हैं, किसी भी प्रकार की कोई तारीख तो नहीं थी। वादे कर दिए कि जी हम आपके लिए कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन भाई कब करोगे? पर कर देंगे यार, रुको, थोड़ी सी शांति रखो। तो कोई भी तारीख यहां पे नहीं थी, ठीक है। क्या किया गया भाई? क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा क्या किया गया भाई? क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई फिक्स तारीख नहीं दी गई भाई। किसी भी प्रकार की कोई फिक्स तारीख नहीं थी, कोई भी फिक्स डेट नहीं थी भाई, नहीं थी। अब कोई फिक्स ही तारीख है ही नहीं जी। तो महात्मा गांधी बोले यार क्यों बावली बूच बना रखा है यार आप लोगों ने? तो
महात्मा गांधी ने टिप्पणी की। महात्मा गांधी ने इस पर टिप्पणी की भाई, और इसको क्या कहा? इसको कहा पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा भाई, भविष्य में बनने वाली तारीख। क्या कहा? भविष्य में बनने वाली तारीख। भविष्य में बनने वाली तारीख, पोस्ट डेटेड चेक, भविष्य में बनने वाली तारीख भाई, ठीक है। और इसके अंदर पाकिस्तान का भी कोई प्रावधान नहीं किया गया था भाई, ठीक है। पाकिस्तान का कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं झलका, पाकिस्तान का कोई प्रभाव नहीं झलका। तो मुस्लिम लीग बोली यार आप चाहते क्या हो यार, कुछ तो होना चाहिए आपकी बातों में दम, आपने अलग पाकिस्तान की बात नहीं की जी, हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई मिशन, जाओ बाढ़ में जाओ, ले जाओ अपने मिशन को वापस। तो इसलिए क्या किया गया भाई, इस मिशन को वापस ले लिया भाई, ठीक है। इस मिशन को क्या कर दिया, कांग्रेस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। तो ये मिशन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। चलिए भाई रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। संविधान सभा में हम आज पढ़ते हैं किसके बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं भाई, हम पढ़ते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। इसकी हम चर्चा करें, इस पे अगर हम थोड़ी सी बहस कर लें क्रिप्स मिशन के बारे में, तो सबसे पहले तो ये आता है कि क्रिप्स मिशन आया कब था। ठीक है भाई, सुनिए ध्यान से। क्रिप्स मिशन की हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें क्रिप्स मिशन 1942 में आया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैलमेट एटली थे यहाँ पे, ठीक है। 22 मार्च 1942 को भारत आया था। सर स्टफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में ये भारत आता था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी, जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान होनी चाहिए। ये यहाँ पे कार्य किया गया। अगला पॉइंट देखिए भाई क्या है, दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद हम आपके लिए क्या करेंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे भाई, और उसके अंदर देशी राज्य और ब्रिटिश जो भारत है वो भी क्या होगा, उसके अंदर शामिल होगा। दोनों मिलकर उस पर क्या करेंगे, संविधान तैयार करेंगे। यही संविधान सभा भारत का संविधान तैयार करेगी। अगर देशी रियासतों को संविधान पसंद नहीं आए तो वो अपना संविधान क्या कर सकते हैं, अलग से तैयार कर सकते हैं। ये बात इसके अंदर कही गई भाई। उसके बाद कहा गया जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता उस समय तक भारत की सुरक्षा की जिम्मेवारी ब्रिटिश पार्लियामेंट की होगी, ब्रिटिश संसद की होगी। ये बात इसके अंदर कही गई। उसके बाद अगले पॉइंट पे जब बात की गई, यहीं पर कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, लेकिन ब्रिटिश क्या करता है, औपनिवेशिक चाहता है। पूर्ण स्वतंत्रता की बात इसने नहीं की, पूर्ण स्वराज की बात इसने नहीं की थी भाई, ठीक है। क्रिप्स मिशन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई फिक्स डेट नहीं दी गई, तो महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा, भविष्य में बनने वाली तारीख इसको कहा। क्लियर जी। तो आपसे पूछा जा सकता है पोस्ट डेटेड चेक के नाम से हम किसको जानते हैं, तो आप कहोगे सर पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या है, भविष्य में बनने वाली तारीख कब बनेगी जी, पता नहीं जी, फ्यूचर में जाएगी ये तो बात, ठीक है, फ्यूचर में ही हम देखेंगे भाई, ठीक है। तो कांग्रेस के द्वारा इसको क्या कर दिया गया भाई, इसको अस्वीकार कर दिया गया। ये हो गई असफल, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात कर लेते, आगे आती है वेवल योजना। किसकी बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं वेवल योजना की। तो चलिए वेवल योजना के बारे में चल लाइनें पढ़ लेते हैं कि वेवल योजना क्या थी।
वेवल योजना आपसे पूछी जाए सर कब? 1945। ठीक है, चलिए भाई, वेवल योजना इस टाइम पे सर वेवल क्या थे भाई? इसके अध्यक्ष थे। कौन थे सर वेवल? क्या हुआ करते थे भाई इस टाइम पे? अध्यक्ष हुआ करते थे जी स्टूडेंट्स। वही होंगे, रुको ना। तो वेवल योजना की बात करें भाई, इस टाइम पे क्या हुआ करते थे? ये हुआ करते थे सर वेवल, भारत के वायसराय। भारत के वायसराय हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे भाई? ये हुआ करते थे सर वेवल साहब। क्या हुआ करते थे भाई? भारत के वायसराय हुआ करते थे। ठीक है जी, अब देखो भाई, पॉइंट लिख लीजिए। बात करें हम कहां की? जापान की। जापान के खिलाफ, जापान के खिलाफ, जापान के खिलाफ भारतीयों की सहायता चाहिए जी। क्या की चाहिए भाई? जापान के खिलाफ भारतीयों की सहायता चाहिए। भारतीयों की एक मिनट भाई, ये दरअसल क्या चाहिए भाई? ये चाहिए सहयोग। किसका सहयोग चाहिए जी? जापान के खिलाफ भारतीयों का। पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ है, समस्या हो रखी जी सेकंड वर्ल्ड वॉर में। अब सहायता तो मांगती है जी, सहायता नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी जी। ठीक है, क्या चाहिए भाई? जापान के विरुद्ध सहायता चाहिए। दूसरा, भारत में चल रहे गतिरोध को रोकना है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या रखा? क्या कि भारत में चल रहे गतिरोध को भी क्या करना है भाई? रोकने का कार्य करना है। क्लियर जी? ठीक है भाई, पता नहीं आपकी जो पीडीएफ अभी सेव हुए थे नोट्स, वो सेव हुए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। खैर जो भी होगा सही होगा। ठीक है, और नोट्स वगैरह अपने बनाते रहिए भाई, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तो बात नहीं बनेगी वैसे भी। तो मैं तो फर्स्ट क्लास में ही मैंने कहा था आप लोगों को कि अपने नोट्स वगैरह प्रॉपर वैसे बना लीजिए। हाँ जी, सही सलामत हैं आपके नोट्स। चलिए भाई, देखिए क्या चाहिए, लिखते चलिए भाई, आगे चलो।
जापान के खिलाफ, जापान के खिलाफ, जापान के खिलाफ, जापान के खिलाफ भारतीयों का सहयोग, भारतीयों का, भारतीयों का सहयोग ब्रिटिश संसद को चाहिए, सहयोग ब्रिटिश, ब्रिटिश संसद को, जापान के खिलाफ भारतीयों का सहयोग ब्रिटिश संसद को चाहिए भाई। क्लियर? किसको चाहिए? ब्रिटिश संसद को चाहिए। दूसरा, दूसरा भारत में चल रहा गतिरोध, दूसरा भारत में, भारत में चल रहे, भारत में चल रहे गतिरोध को भी समाप्त करना है भाई। ठीक है, दूसरा भारत में चल रहे, चल रहे चल रहे गतिरोध को, गतिरोध को भी समाप्त करना है भाई। ठीक है, दूसरा भारत में चल रहे गतिरोध को भी, गतिरोध को भी समाप्त करना है। ठीक है, इस कारण से सर लॉर्ड वेवल के द्वारा, इस कारण से, इस कारण से सर लॉर्ड वेवल के द्वारा, लॉर्ड वेवल के द्वारा क्या किया गया भाई? सर लॉर्ड वेवल के द्वारा 4 जून 1945 को, 4 जून 4 जून 1945 को, 45 को इस योजना की, इस योजना की घोषणा की गई भाई। ठीक है, क्या की गई भाई? इस योजना की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य क्या था भाई? सबसे पहले तो इसके हम बात करें किसके, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था, इसकी हम बात करें, इसकी चर्चा करें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व
युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत का संविधान बनाने के लिए, भारत का संविधान बनाने के लिए, भारत का संविधान बनाने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था करना, बनाने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था करना। ठीक है भाई, दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था करना, इसका क्या था भाई, ये मूल उद्देश्य रखा गया। उसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करें भाई, आगे हम बढ़ाएं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या रखा गया भाई, वायसराय है जो, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, वायसराय की कार्य परिषद वायसराय की कार्य परिषद का पुनर्गठन किया गया। कार्य परिषद का क्या किया गया भाई, कार्य परिषद का पुनर्गठन किया गया। ठीक है भाई, क्या किया गया, वायसराय की कार्य परिषद का पुनर्गठन किया गया, जिसमें वायसराय और जिसमें क्या किया गया भाई, जिसमें वायसराय को छोड़कर, जिसमें वायसराय और सेना प्रमुख होते हैं, जो कौन होते हैं भाई, और सेना प्रमुख को छोड़कर, सेना प्रमुख को छोड़कर सेना प्रमुख को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। लो भाई, दो ही तो मुख्य कार्य थे, सेना प्रमुख था हमारे पास, वो हमारे पास नहीं बचा, वायसराय का पद हमारे पास नहीं है, बोला बाकी सारे तो हमें हो गए भाई, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद परिषद के अंदर, अगला पॉइंट लिख लीजिए, परिषद के अंदर हिंदू मुसलमान और मुसलमान, परिषद के अंदर हिंदू और मुसलमानों को
समान अधिकार दिए जाएंगे। क्या किए जाएंगे भाई? मुसलमानों को समान अधिकार दिए जाएंगे। क्या किया जाएगा जी? समान अधिकार इनको दिए जाएंगे। समान अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है जी। परिषद के अंदर हिंदू और मुसलमानों को समान अधिकार दिए जाएंगे। क्लियर भाई यहां तक? जो वायसराय था, वायसराय बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता भाई। वीटो पावर का, वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता। वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता। क्लियर भाई? बिना किसी कारण के वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता भाई। जो वायसराय था उसका मन करे तब क्या कर सकता था? वीटो पावर का प्रयोग कर देता था, या फिर कह सकते हो किसकी, अध्यादेश का ये प्रयोग कर लेता था। लेकिन कहा गया कि नहीं बेटा, बहुत हुआ, अब आप ऐसा नहीं कर सकते, अब आपको अथॉरिटी नहीं है। ठीक है भाई, तो ये कार्य किया गया। और क्या कहा गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए सभी नेताओं को क्या किया जाएगा? रिहाई किया जाएगा भाई। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, आंदोलन के दौरान दौरान गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार हुए सभी नेताओं को, सभी नेताओं को, सभी नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा भाई। रिहा कर दिया, रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए सभी नेताओं को क्या किया जाएगा भाई? रिहा कर दिया जाएगा। ये बात कही गई किसके अंदर? इस वेवल योजना के अंदर। फिर कहा गया कि हम आपका शिमला में क्या बनाएंगे? एक सर्वदलीय सम्मेलन भी बुलाएंगे। शिमला में, शिमला में एक सर्वदलीय
शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन भी बुलाएंगे। ठीक है भाई, शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन भी बुलाएंगे, ये बात कही गई किस अधिनियम के अंदर भाई? वेवल योजना के अंदर। चलो अगले पॉइंट पे देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट इसके हम चर्चित कर लेते हैं। अब देखो, इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा क्या कर दिया गया भाई? अस्वीकार कर दिया। इस योजना को कांग्रेस मुस्लिम लीग, इस योजना को कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा अस्वीकार कर दिया। ठीक है भाई, इस योजना को कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा क्या कर दिया भाई? अस्वीकार कर दिया गया। क्लियर जी? अब सुनो, चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे भाई। रीजन क्या है? क्योंकि कांग्रेस अखंड भारत चाहती है। क्योंकि कांग्रेस अखंड भारत का निर्माण करना चाहती है भाई। कांग्रेस क्या करती है? अखंड भारत का निर्माण करना चाहती है। अखंड भारत का निर्माण चाहती है। निर्माण चाहती है और मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान चाहती है। और मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान चाहती है। ठीक है भाई, क्योंकि कांग्रेस अखंड भारत का निर्माण चाहती है और मुस्लिम लीग क्या चाहती है भाई? ये अलग पाकिस्तान चाहती है। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर यहां तक? इस कारण से क्या होता है भाई? ये योजना थी, जो वेवल योजना थी, ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर? उसके बाद हम पढ़ते हैं शिमला सम्मेलन। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं भाई? उसके बाद इन्होंने कहा था शिमला के अंदर सम्मेलन बुलाएंगे, तो हम बात कर लेते हैं किसकी? शिमला कॉन्फ्रेंस की हम बात कर लेते हैं भाई।
इन्होंने कहा था हम क्या करेंगे, शिमला सम्मेलन बुलाएंगे जी। कब बुलाते हैं? 25 जून 1945 को। कब बुलाते हैं भाई? 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अबुल कलाम की अध्यक्षता में, देखिए यहां पे अबुल कलाम की अध्यक्षता में अध्यक्षता में 22 लोग इसमें शामिल हुए भाई। 22 लोग 22 लोग इसमें शामिल हुए। अबुल कलाम की अध्यक्षता में 22 लोग क्या होते हैं इसके अंदर शामिल होते हैं भाई। ठीक है, इसके अंदर मुस्लिम लीग ने कहा, मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव रखा, मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव रखा कि वायस राय की परिषद में, वायस राय की परिषद में जो मुस्लिम सदस्य होंगे, जो मुस्लिम सदस्य होंगे, जो मुस्लिम सदस्य होंगे उनका चुनाव हम करेंगे, उनका चुनाव मुस्लिम लीग करेगी, मुस्लिम लीग करेगी। क्या कहा कि भाई इसके अंदर है ना, जो मुस्लिम लीग के सदस्य होंगे उनका जो चुनाव होगा ना, वो कौन करेगी? वो करेगी भाई ये संविधान सभा, सॉरी कौन करेगी भाई? जो ये मुस्लिम लीग है ना, यही क्या करेंगी, इसका चुनाव करेगी। अगर आप लोगों को पसंद है तो बता दीजिए, अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो भी बता दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो क्या कर लेंगे, वापस चले जाएंगे। तो क्या यहां पे कांग्रेस चाहेगी ऐसा हो? तो क्या, देखिए आगे, कांग्रेस इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। कांग्रेस इस प्रस्ताव को इस प्रस्ताव को इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, अस्वीकार कर देती है। ठीक है, ठीक है, सहमति नहीं हो पाई, इनकी आपसी सहमति नहीं हो पाई भाई, आपसी
सहमति नहीं हो पाई जिस कारण से यह सम्मेलन भी असफल हो जाता है। ठीक है, यह सम्मेलन भी असफल हो जाता है। क्लियर भाई यहां तक? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन 1946। तो कल की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में। तो आज के सेशन को फिर यहीं पे विराम देंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, मेहनत के आगे कुछ नहीं है भाई। जितनी मेहनत करोगे उतनी ही रंग लेके आएगी। सिलेक्शन आपको चाहिए तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति मेहनत कर लेगा और आपकी बात बन जाएगी। जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ें सिर्फ ख्यालों में ही अच्छी लगती हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मैं एक ही बात कहूँगा सभी बच्चों को एक बार फिर से कि मेहनत करते रहिए भाई। मेहनत करना जिस दिन आपने बंद कर दिया, ये समझ लो आप किसकी तरफ बढ़ रहे हो, आप पतन की तरफ बढ़ रहे हो। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के फिर इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। करेंगे मुलाकात बहुत जल्द अगले क्लास के अंदर। तो कल फिर मुलाकात करते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।